हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाभ हानि के पार्ट 2 की, वो भी एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? बिक्री कर का किया सौ गुना अदसत वर्ग मिला है, ता का लिया वर्गमूल अदसत दिया घटाए। फ्रेंड्स, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है और इसी से हमें सवालों को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची, यदि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? फ्रेंड्स, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है और इससे हमें सवाल को सॉल्व करना है, तो आइए चलते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं कि बिक्री कर का क्या सौ गुना अदसत वर्ग मिला है, ता का लिया वर्गमूल अदसत दिया घटाए। फ्रेंड्स, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि बिक्री कर का सौ गुना, बिक्री कर कितना हमारे पास 144 का सौ गुना कर लिया, प्लस अदसत वर्ग मिला है, अदसत यानी कि 100 का आधा 50, उसका वर्ग मिला दिया, यानी कि आ गया हमारे पास 16900। ये हो गया हमारे पास था, इसका हमने वर्गमूल लिया तो आ गया हमारे पास 130। इसमें से हमने क्या अदसत दिया घटाया, अदसत घटा दिया तो आ गया हमारे पास 80, यानी कि ये हो गया हमारे पास क्रय मूल्य। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है अपना, अपनी कलम 25 रुपये में बेचकर प्रेम को जितने परसेंट की हानि होती है वह उसकी क्रय मूल्य के बराबर है, कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, बिक्री कर का सौ गुना किया और अदसत वर्ग मिलाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गए, आपस में बराबर आ गए, जो कि ये प्रूफ करते हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान है, कि जितने में खरीदी थी उतने में बेची। लेकिन सवाल में क्या बोला कि यहाँ पे हानि हुई है, यानी कि वो हानि से बेचा गया है, तो इसमें से किसी एक चीज़ को हमें जीरो के बराबर रखना होगा और एक को हमें मानना होगा, यानी कि हम इसे मानना, तो इसे जीरो रखा, अगर इसे माने तो इसे कोई सा भी है, दोनों बराबर हैं, अगर किसी भी एक को जीरो रख सकते हैं। इसे जीरो रखा हमने तो इसका हमने वर्गमूल निकाला तो हमारे पास आ गया 50, यानी कि यही वस्तु का क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने से उतने ही परसेंट की हानि होती है जितने रुपए में वह खरीदी गई थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जी फ्रेंड्स, ये सेम उसी ट्रिक से निकालना है। उन्होंने क्या, बिक्री कर का इन्होंने सौ गुना कर लिया, अदसत वर्ग मिला के कितना आ गया 4900, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो स्क्वायर रूट आ गया 70, इसमें से 50 हमने माइनस किया तो आ गया हमारे पास 20। लेकिन फ्रेंड्स 20 ये जब है तब हमें प्रॉफिट कह रहा होता है, लेकिन इसने क्या बोला, यहाँ पे हानि हो रखी है, यहाँ पे क्या रखी है, हानि। लेकिन इनने एक बात क्लियर कर दी कि जितने परसेंटेज हानि है वही हमारे वस्तु का क्रय मूल्य है, तो यानी कि ये जो, हाँ, ये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया हमारे पास 20 अगर लाभ का केस है, लेकिन यहाँ पे है हानि, तो हानि के केस में क्या होगा, लाभ और सॉरी हानि और क्रय मूल्य दोनों को ऐड कर देंगे, क्रय मूल्य लाभ पर और हानि, तो ये आ गया हमारे पास 40, इसका क्रय मूल्य आ गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है, जब टीवी के दामों में 20% की बढ़ोतरी हुई तो टीवी सेटों के बिक्री में 20% की गिरावट आई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? जी हाँ फ्रेंड्स, ये सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, अच्छा सवाल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे कि सपोज टीवी का जो हमारे पास क्रय मूल्य था 100 रुपये था, 30% की बढ़ोतरी होगी यानी कि 130 हो गया, फिर क्या हो गया, 20% की गिरावट हुई यानी कि बिक्री होगी 80, और क्रय मूल्य इसका जो मतलब कि विक्रय मूल्य था वो 130 में बेची जा रही है, यानी कि बिक्री 100 से हमारी 80 हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे निकाल लिया हमने 130 इंटू 80/100 फॉर्मूले से, तो ये आ गया हमारे पास 104, यानी कि 104 आ गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम पे क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया हमने क्रय मूल्य 100 रुपये, तो हमारे पास 4% की ये बढ़ोतरी है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमारे पास 4% की यहाँ पे घटा घाटा होता। नेक्स्ट है फ्रेंड, दो उत्तरोत्तर लाभ 20% एवं 15% के तुल्य एक लाभ का मान कितना होगा? फ्रेंड्स, हमारे पास दो लाभ है, किसी वस्तु पर सपोज हमें 20% का लाभ मिला, फिर उस पर 15% का लाभ और मिल गया, तो उसका तुल्य लाभ निकालना होता है। तो फ्रेंड्स, तुल्य लाभ सपोज वस्तु का हमने कह मूल्य यहाँ पे कितना मान लिया, 100 रुपये, 100 रुपये मान लिया, और 120 यानी कि 20% हो गया, यानी कि ऐड कर दिया 100 में 120, फिर 15 115 और ओब्लिक 100, यानी कि 38% हमारे पास आ गया ये। अगर हम इनके उत्तरोत्तर लाभ का अगर सम करें तो सम कितना आया हमारे पास, यानी कि 35, यानी कि 35 से कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है, ये +3 ज़्यादा है। अगर ये उत्तरोत्तर लाभ है तो +3 है, अगर
सपोज इस केस में क्या होता है, ये डिस्काउंट बोल देता है कि पहले 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर 15% का यानी कि 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता कि जितना ये इसका जो सम है यानी कि 35 से जितना इसका तुल्य लाभ ज़्यादा हो रहा है, डिस्काउंट उतना ही कम हो जाएगा। यानी कि इसका आ गया 35 आ गया, 35 में से 3 माइनस कर दो यानी कि इसका तुल्य जो बट्टा आएगा वो 32% मिलेगा। तो ये डिफरेंट है फ्रेंड्स। अगर तुल्य लाभ निकालेंगे तो हमारे जो सम होगा, परसेंटेज छूट होगी या लाभ होगा, उसका जो सम होगा, अगर लाभ है तो जितना ज़्यादा होगा लाभ से, लाभ में ज़्यादा होता है, और अगर बट्टे की बात करें तो जितना ज़्यादा लाभ में होता है उतना ही कम उसमें डिस्काउंट में हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, 1 रुपये में 3 के हिसाब से टोपियाँ खरीदी जाती हैं, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए एक टोपी को कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ये सवाल है कि 1 रुपये में 3 टोपी खरीदी हैं और अगर 50% लाभ लेना हो तो 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 1 रुपये में 3 खरीद लिए और 50% लाभ हुआ, तो यहीं से हमने उठा लिया सवाल को, 50% को फ्रैक्शन वैल्यू में यानी कि बटों में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लाभ हो रहा है, और लाभ क्या होता है हमारे पास कि अगर लाभ हो रहा तो ऊपर वाला हो गया लाभ, नीचे वाला हो गया क्रय, क्योंकि 50/100 फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया। अगर एक की चीज़ हम 2 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे तो उसमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 2 टोपी बेचेंगे तो उसमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि दुगना हो रहा है। यानी कि 50% विक्रय मूल्य से 50% हो रहा है, ये दुगना, ये सिंगल है देने का आधा हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 रुपये में 2 टोपियाँ बेचेगा वो, जिससे कि उसे 50% का लाभ होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, नींबू रुपए में 12 के भाव पर बेचने से 25% का लाभ हुआ, तो किस भाव से नींबू खरीदे गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, वो 1 रुपये में 12 नींबू बेच रहा है, तब उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपये में कितने उसने खरीदे होंगे। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है, अगर 1 रुपये में 12 उसने बेचे हैं और लाभ हो रहा है, तो यानी कि उसने 1 रुपये में ज़्यादा खरीदे होंगे। ऑफकोर्स ये तो क्लियर है, ये क्लियर है। तो इसका मतलब आ गया 1/4 इंटू 12, हमने यहीं से सवाल को कर लिया, ये उठा दिया कि 1 रुपये में उन्होंने 12 खरीदे थे, तो 1/4 कितने में, क्योंकि 25% हो रहा, 25% को अगर बटे में बोलेंगे तो 1/4, तो 1/4 कितने में, यानी कि ये आ गया 3, यानी कि हमें 3 नींबू का लाभ हो रहा है वहाँ पे। तो उसमें 12 में 3 जोड़ दो, यानी कि 15 नींबू उसने 1 रुपये में खरीदे थे। नेक्स्ट है फ्रेंड कि 45 नींबू 40 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, वह 24 रुपये में कितने नींबू बेचेगी उसे सौदे में 20% का लाभ हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सवाल है। उसने 45 नींबू 40 रुपये में खुद बेचे, लेकिन 20% के लाभ पर बेचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 45 रुपये में हमने 45 नींबू 40 रुपये में खरीदे, वो भी हानि पर। तो हानि से हमने निकालो तो हमने खरीदे कितने में थे, तो वो आ गया हमारे पास 50 रुपये में खरीदे थे, लेकिन बेच दिए 40 में। लेकिन इसने क्या किया, सौदे पे 20% का लाभ हो, यानी इसका 20% और निकाल दिया, यानी कि आ गया 60 रुपये में अगर वो 45 नींबू बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा। तो हमने यहीं से उठा लिया, 60 रुपये में बेचता है 45, एक में बेचेगा इतना और 24 में बेचेगा इतने, यानी कि 24 रुपये में ये आ गया हमारे पास 18 नींबू बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। फ्रेंड्स ये सेकंड मेथड भी लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया कि 45 नींबू बेचता है 40 रुपये में, वो भी 20% हानि पर। अगर 20% लाभ पर बेचने हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया 14 × 120/80, यानी कि 60 यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, यानी कि 45 नींबू 60 रुपये में बेचेगा तो उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होगा। और लास्ट की सेम प्रोसेस तो यू है ही। नेक्स्ट है फ्रेंड, so thank you friends for watching and to be continue for my next video. Thank you.